मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। ये जो मांग का सिंदूर होता है, ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होता है, और इसका लाज रखना हर औरत का धर्म होता है। हर इंसान अपने हिस्से की जिंदगी जीता है, लेकिन जिंदगी जीने का मजा तब है जब हमारी जिंदगी किसी और की जिंदगी के काम आए। मैं जा रही हूँ। ये क्या बात है? 5 दिन बाद वापस तैयार रहना। 5 दिन बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। मैं तैयार रहूंगी। सुनो, वापस कब आओगी? मैं क्यों आऊंगी? अरे मैं भाभी के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे क्या मालूम, जब उसकी मर्जी होगी, जब जीजू लेने आएंगे। भैया लेने जाएंगे? तो और कौन आएगा? डाक विभाग। जैसे तुम अपनी दीदी को लेने आई हो, वैसे मैं अपनी भाभी को लेने आ जाऊंगा। तुम तो मत ही आना, वरना खाली हाथ ही वापस जाओगे। बस बस बस, खुश रहो, जल्दी आना। हाँ, खुश रहो। जी अभी जल्दी आना। चलो दीदी। दीदी दीदी, तुम ना वहां जाके छुप जाओ। क्यों? माँ को थोड़ा छेड़ना है, जाओ ना। तू भी ना महारानी, जाओ ना। महारानी, क्या हुआ तुझे? और कल्याणी कहाँ है? माँ, कल्याणी ने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? अरे उसके पगफेरे की रस्म पूरी करनी थी, वो मना कैसे कर सकती है बेटा? माँ, मैं जब गई, मैंने बोला दीदी को कि पगफेरा करवाने आई हूँ तुम्हारा। तो उन्होंने आने से मना कर दिया। माँ, मैं जब दीदी के पास गई ना, तो दीदी बहुत गुस्सा होने लग गई, एकदम भड़क गई। बोली, क्या तमाशा बना रखा है मेरी जिंदगी का? कभी मुझे ससुराल भेजती हो, कभी मुझे मायके बुलाती हो। क्या मैंने मायका और ससुराल के बीच में चक्कर काटने के लिए जन्म लिया है? माँ, दीदी कहने लगी कि जब मुझे पराया धन समझ के ससुराल भेज ही दिया था, तो अब वापस मायके बुला के कौन सी ममता जाग रही है? उन्होंने एक तो कहा मुझे कि अब चाहे दुख मिले या सुख, कल्याणी वापस नहीं आएगी। कल्याणी अपनी माँ को ऐसा बोली? माँ, इसमें माँ बेटी की कौन सी बात है? किसी के साथ भी अत्याचार होगा ना, तो वो ऐसे ही चिल्लाएगा। क्या अत्याचार हुआ है? बेटी का ब्याह करना, उसे ससुराल भेजना, उसे मायके बुलाना, इसे अत्याचार कहते हैं क्या? माँ, अगर दीदी मानती है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है तो हुआ है। आपने और पापा ने मिलकर उस पर अत्याचार किया है।
ऐसा किसी भी माँ बाप ने नहीं किया होगा। माँ वो पैदा हुई, ठीक से उसकी आंखें भी नहीं खुली और आप दोनों ने उसकी शादी करवा दी। चलो आपने जन्म दिया है तो इतना पावर एंजॉय करने का हक तो आपका बनता है, मगर अगर उसकी शादी करानी ही थी तो किसी शहरी लड़के से कराते, जहाँ पे चलने के लिए कंक्रीट की सड़क होती, जहाँ पे रहने के लिए मार्बल फ्लोरिंग वाला घर होता। मगर आपने और पापा ने दामू काका के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी फूल जैसी बेटी को उनके घर में फेंक दिया। उसने हमारे फैसले को लेकर इतना कुछ कह डाला। माँ, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इस शैतान की करतूत है। बेटा कैसा रहा तेरा ससुराल? तो खुश तो है ना? माँ मैं वहाँ बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने एक घर से दूसरे घर चली गई हूँ, एक माँ के पास से दूसरी माँ के पास गई हूँ। पर हाँ, दोनों माँओं की सूरतें अलग अलग थी। और किचन में भी गई थी तू? माँ मेरे दोनों ससुर तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते थे, पर मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। अच्छा। बोलती है 6 महीने तक ऐसे ही शादी का जोड़ा पहने दुल्हन बनी रहो। वो तो कह रही थी कि जब तक पैर में लगी आलता फीकी ना पड़ जाए ना, रसोई में कदम ही मत रखना। रज्जू है ही मेरी बहन जैसी बेटा, वो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेगी। बेटा भगवान से आशीर्वाद ले लो, हैं? माँ मैं थोड़ी देर के लिए अपनी महिला मंडली की औरतों से मिलकर आऊं? 4-5 दिन से मैंने उनकी कोई खबर नहीं ली है। अरे आ गई कल्याणी बेटा। पापा और बताओ बेटा, ये 5 दिन अपने माँ बाप से दूर कैसी रही तुम? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ रहती थी, हंसती मुस्कुराती। पता है बेटा, इसीलिए तो उस स्वर्ग जैसा ससुराल तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ने ही चुना है। थैंक यू पापा। अरे मैं तो भूल ही गया पल्लवी, ये कल्याणी की पसंदीदा इमरती लाया हूं, हाँ? एक प्लेट में सजा कर लाओ, हम सब मिलकर खाएंगे। आओ आओ बेटा, आओ बैठो बैठो, आओ बैठो। और बताओ कैसा लग रहा है वहां पर? बहुत अच्छा। मुझे पता था। और फिर वो तुम्हारा संस्था वाला काम भी तो है, वो कैसे कर रहे हो? अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है पापा, और देवेश भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लड़का है देवेश्वर। ये मिठाई खाओ। हाँ। हेलो। हाय कल्याणी। देवेश तुम सोए नहीं? पता नहीं, आज नींद मुझसे और मैं नींद से भाग रहा हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा एक बात बताओ, तुम आराम से घर पहुंच गई? ससुराल से 2 घर छोड़ के तो मायका है। अच्छा कल्याणी एक बात बताओ, ससुराल और मायके में कुछ फर्क लगा? वहां मैं बहू हूँ और यहाँ बेटी। अच्छा तुम्हें लेने कब आऊं?
माँ से पूछूंगी वापस कब जाना है। अब रीति रिवाज के बारे में तो वही नॉलेज रखती हैं। तो एक काम करना, माँ से सुबह सुबह पूछ लेना। शट अप। जब वो भेजेंगी तब मैं आ जाऊंगी। और तुम भी मुझे यूं घड़ी घड़ी फोन करना बंद करो, वरना मुझे अब भी यही लगता रहेगा कि मैं ससुराल में हूं, मायके में नहीं। ठीक है, अपने दिल को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कामयाब हो गए तो ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ से आगे कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता। सच कहूँ तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे बाजार के मुखिया के सामने आने का मुझे मौका मिला। मैं बस यही चाहती हूँ कि इन औरतों द्वारा बनाए गए इन सभी सामानों को आप मार्केट में छोटी सी जगह दिलवा दीजिए। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का हे भगवान, अरे 5 दिन में ही पग फेरा करवा के वापस आ गई। अरे साल 6 महीना रहती। अरे कोई बात नहीं, मायका और ससुराल एक ही गांव में तो है। जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। लेकिन मैं जब ससुराल दुल्हन बनकर गई ना, तब मायका कभी फिर आई ही नहीं। अच्छा ये बताओ, अब ससुराल कब जाओगी? पता नहीं। अब देवेश्वर बाबू थोड़ी ना अकेले रहेंगे। देखना, हफ्ते 10 दिन में लेने वापस आ जाएंगे। अरे नई नई लुगाई से महीनों दूर कौन रहता है? अच्छा छोड़िए, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? अरे बिटिया, सब कुछ वैसे का ही वैसा ही है। ना कुछ बिका ना कुछ बना। हमें तो लगा तुम ससुराल चली गई, कब आओगी ना जाने। हम तो सब हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। आपने हम लोगों के मन में हौसला भरा तो हम भी सपने देखने लगे कि हम भी कुछ करके घर वालों की मदद करेंगे। तो करोगे ना, हम सब कामयाब होंगे। देखिए, ये शुरुआती छोटी मोटी मुश्किलें हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन एक बार हमें रास्ता मिल गया ना, फिर हमारा घर और हमारा परिवार सब खुशहाल होगा। मैंने अपने बाबूजी से बात की है, उन्होंने भी अपने किसी व्यापारी दोस्त से बात की है। आज शाम को वो मिलने वाले हैं। मैंने उनसे कहा है कि वो हमारी मदद करें। आज वो हमारे घर पर आने वाले हैं। लेकिन बिटिया, तुम ससुराल चली गई तब? देखिए, मैं ससुराल में रहूं या मायका, मैं आप लोगों के पास आती भी रहूंगी, आप लोगों से मिलती भी रहूंगी और हम काम करते रहेंगे। ठीक है? हमने तो पापड़ बनाए थे, सुखाकर पैकिंग भी कर दिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने अब अपने पिताजी का सारा काम संभाल लिया? काका, मैं तो IAS करना चाहता था, लेकिन पिताजी का आड़ा काम इतना अच्छा चल रहा था तो उन्होंने बोला नौकरी चाकरी छोड़ो और मेरे साथ काम करो। तो बस उनके साथ लग गया और आज काम काका बहुत अच्छा चल रहा है। कैसे नहीं चलेगा बेटा, आखिर हो तो तुम उनके ही बेटे। 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ बेटा।
तुम्हारे पिताजी के नाम की तूती बोलती थी यहाँ के हर अनाज मंडियों में। पता है क्यों? क्योंकि वो हर छोटे बड़े किसानों की मदद करते थे, और खास तौर से तो छोटे किसानों की, जो लोग ये 10-20 क्विंटल अनाज वाले होते थे उनकी। वो क्या करते थे, पहले उनका अनाज बिकवाते थे और उन्हें तुरंत पैसा दिलवाते थे, और इस तरह हर किसान उनसे खुश रहते थे। अरे बेटा, बात बात में तो भूल ही गया, कुछ खाने का प्रबंध करो। नहीं काका, बस बस बहुत खा लिया। लो आ गई। नमस्ते बेटा, ये कल्याणी मेरी बेटी। ओह, कल्याणी, ये महेंद्र है। इनके पिताजी यहाँ की मंडियों के नामी आड़ती थे, और उनकी विरासत अब इन्होंने संभाल रखी है। तो महेंद्र बेटा, तुम सुन लो कल्याणी क्या कहना चाहती है, और तुम किस तरह से मदद कर पाओगे वो बताओ उनको। और कल्याणी बेटा, तुम महेंद्र को बताओ तुम अभी तक क्या क्या कर चुकी हो और आगे किस तरह से बढ़ना चाहती हो। एक्चुअली गांव की औरतों को एम्पावर करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें वो औरतें हैं जो कुछ ना कुछ बेस्ट बनाती हैं। तो बस मैं उनसे बेस्ट ले रही हूँ। वेरी गुड। जैसे घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, अचार, पापड़, वड़ियाँ, या फिर डेली यूज़ की चीज़ें, बैग, शूज़, या फिर बम्बू की टोकरियाँ, ये सब कुछ। कल्याणी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बस एक बार जनपद व्यापारी मंडल संस्था से बात कर लूं, उनसे टाइम ले लूं, फिर जो भी आप कुछ बनाती है ना, उसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन उनके सामने आपको दिखानी पड़ेगी। दैट्स इट। ठीक है, जब भी आप कहें। काका, मैं उनसे बात करके आपको फोन कर दूंगा। जी बिल्कुल बेटा। जी नमस्कार। नमस्कार। तैयारी शुरू कर दो तुम आप। हाँ पापा। ये सारे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये गांव के उन घरों से, उन हाथों से आए हैं जहां से लेके लोग कंपनीज और फैक्ट्रीज में पैकिंग करा के दुनिया भर में भेजते हैं। अब सदियों पहले तो सब कुछ घरों में ही बनाया जाता था, और उन्हीं सब चीजों से और चीजें बनाकर दुनिया भर में भेजी जाती थी। अब जैसे देख लीजिए, किसान आलू पैदा करता है और पापड़ किसान बनाता है। जैसे कॉटन किसान पैदा करता है और सूत किसान बनाता है, ऐसे ही जूट से रस्सियां बनाता है। तो जो इन सामग्रियों का जनक रहा हो, उससे बेहतर ये सब चीजें कौन बना सकता है? उससे बेहतर इसे वो स्वाद दे कौन सकता है? अब देखिए, इन पर करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च करने वाले किसी ब्रांड का लोगो नहीं है, लेकिन स्वाद, शुद्धता और स्वच्छता के मामले में किसी भी ब्रांड से कम नहीं है। मेरा मकसद कोई उद्योगपति बनना नहीं है, और ना ही मैं कोई ब्रांड स्थापित करना चाहती हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि इन सभी औरतों को कोई एक ऐसा काम दे सकूं जिससे ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और सच कहूं तो महेंद्र वर्मा जी का इसमें पूरा सहयोग है। अब मैं यहां तक तो आ गई हूं, लेकिन यहां से आगे कहां जाना है ये मुझे भी नहीं पता। सच कहूं तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे बाजार के मुखिया के सामने आने का मुझे मौका मिला। मैं बस यही चाहती हूँ कि इन औरतों द्वारा बनाए गए इन सभी सामानों को आप मार्केट में छोटी सी जगह दिलवा दीजिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये सब कुछ आप लोगों की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। हम सब आप लोगों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बेटा, महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के जो कदम आपने उठाए हैं वो सराहनीय हैं। जनपद व्यापारी मंडल इस काम में पूरा सहयोग करेगा। थैंक यू सो मच। जो कुछ आप बनाएंगी हम उन्हें खरीदेंगे। हम तो चाहते हैं सब कुछ देश में ही बनाएं और देश में ही खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने मंडल के साथ में मंत्रणा करके बहुत जल्द फैसला करेंगे। जी धन्यवाद।
तुझे लगता है कि तेरे पापा अकेले तुझे शहर भेज देंगे? मतलब लड़का कहीं पे भी आ जा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, पर लड़की कहीं नहीं रह सकती। साल 2 साल में तेरी शादी करवा देंगे, फिर जहाँ मर्जी वहाँ रहना। माँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका माँ, माँ मैं आज बहुत खुश हूँ। हम जो कुछ भी बना रहे थे ना, उसे बेचने खरीदने की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह मेरी बच्ची। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि तू इस गांव के स्मार्ट सिटी बनने के प्लान को सुनकर आई है। महारानी साहिबा, जब इस गांव के लोग स्मार्ट हो जाएंगे ना, तो ये गांव को अपने आप स्मार्ट सिटी बना देंगे। और तुम देखना, वो दिन अब दूर नहीं है। माँ, मैं अभी आई हूँ। अब तू भी कुछ कर। इस तरह से कब तक तू सोती बैठी रहेगी? और ये मोबाइल में रात दिन कब तक लगी रहेगी तू? अरे महारानी, मैं तुझसे ही बोल रही हूँ। माँ, सुन रही हूँ मैं। मुझे लेके तुम्हें और पापा को बहुत फिक्र होने लगी है। जब बड़े सेट हो जाते हैं ना, तो उनकी सुई छोटे पे आके अटक जाती है। तू बड़ी हो गई है, तू कुछ करती धरती नहीं है, हम सोच रहे तेरा ब्याह करा दे, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता है। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बड़े होते ही हर माँ बाप को अपने बच्चे काटने क्यों लगते हैं, उनसे जान क्यों छुड़ाना चाहते हैं। हर बच्चों को एक दिन माँ बाप बनना पड़ता है और माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी होती है। तो क्या करूँ मैं? खेत में हल चलाऊं, या तालाब में मछलियाँ पालूं, या मुर्गियों का दरबार लगाऊं? तो क्या बुराई है? यहाँ गांव में ऑफिस फैक्ट्री तो होते नहीं है, तो यही सब करना पड़ता है। ओह, तो आपको लगता कि मैं ये सब करूंगी? नहीं नहीं माँ, आज तुम बता ही दो कि आपकी ये बीकॉम लड़की अब घर घर जाकर टोकरी में मछलियाँ बेचेगी, चिल्लाएगी मछली ले लो, मछली ले लो। मछलियाँ बेचना ही ये काम नहीं है बेटा। तो क्या है यहाँ पे? कोई बीपीओ है या सरकारी या प्राइवेट कंपनी का ऑफिस? यहाँ आसपास इतने स्कूल कॉलेज है, तू पढ़ा सकती है। पोस्ट ऑफिस, तहसील, ब्लॉक और किसी जिले में तू सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं, तो तुम्हें मुझे शहर भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ रह के कुछ नहीं करने वाली। फिर तो तू ये भूल जा। क्यों क्यों? मतलब मैं क्यों भूल जाऊं? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुझे लगता है कि तेरे पापा अकेले तुझे शहर भेज देंगे? क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि तू एक लड़की है। मतलब लड़का कहीं पे भी आ जा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, पर लड़की कहीं नहीं रह सकती। माँ, ये लड़कियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? ये सब तू अपने पापा से पूछ, मैं नहीं जानती। ठीक है, साल 2 साल में तेरी शादी करवा देंगे, फिर जहाँ मर्जी वहाँ रहना। माँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। ना तो तुम मेरी शादी के बारे में सोचना और ना ही मेरे लिए कोई लड़का देखना, बस। तुम्हारे मछली पालन का क्या हुआ? अपना तालाब मैंने साफ करवा लिया है। सब सावधानी से और जानकारी लेकर करना। वो पड़ोस के गांव के मुक्तेश्वर जी है ना, उन्होंने 40-50 हजार रुपया लगाकर ये बिजनेस शुरू किया था। पता नहीं कौन सी बीमारी लगी मछलियों को, सारी मछलियां मर गई। सब काम धंधा छोड़कर घर में बैठी हैं। ना तो दुकानदार हमसे खरीद रहे हैं
और ना ही दुकानदारों से ग्राहक। कल्याणी, जब तक तुम्हारे उत्पाद शहरों तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक ये परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल, दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।